हेलो दोस्तों, क्राइम टीवी 24/7 में आपका स्वागत है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग इसको सही तरीके से मेहनत करके कमाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे शॉर्टकट और गलत तरीके से जल्दी कमाना चाहते हैं। और इंसान की इंसानियत तब मर जाती है जब हर कीमत पर दौलत ही ख्वाब हो जाए। तो आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जो पैसों को गलत तरीके से हासिल करके जल्दी से रातों रात अमीर बनने का सपना देख रही थी, और उसने इस सपने को पूरा करने के लिए ऐसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया जिसको जानने के बाद जज ने भी उसको 3 बार फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुनाई। इस अपराध में उसने पैसों के लिए 3 मासूमों का खून कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस खूबसूरत और खतरनाक लड़की के बारे में जिसने मात्र 23 साल की उम्र में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और 3 मासूमों की हत्या कर दी। आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी। आप बस ऐसे ही बने रहें इस वीडियो के आखिर तक। इस कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के छोटे से शहर इंदौर से होती है। वहां एक खूबसूरत और मासूम सी दिखने वाली नेहा नाम की लड़की एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, और इस ब्यूटी पार्लर का नाम मिनी बॉम्बे ब्यूटी पार्लर था। इसमें काम करने वाली नेहा के सपने किसी करोड़पति के सपनों से कम नहीं थे। उसका सपना था कि उसके पास बहुत सारे पैसे हो, जिसे वह बहुत ही जल्दी कमाना चाहती थी। वह जिस लड़के से प्यार करती थी उसका नाम रोहित था, और रोहित भी मामूली सी नौकरी करके अपना खर्चा चला रहा था। लेकिन उसके भी सपने अपनी गर्लफ्रेंड नेहा वर्मा के जैसे बड़े ही थे। रोहित शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में गलत लड़कों के संगत में पड़ गया था, इसलिए उसकी दोस्ती 32 साल के लड़के मनोज से हो गई। ये बात 2011 की शुरुआत की है, जब नेहा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक मॉल में घूम रही थी, और मॉल में घूमते घूमते उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जिसकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी। नेहा उस औरत से टकरा जाती है। नेहा के टक्कर से उस औरत का सारा सामान हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद नेहा उस औरत को सॉरी बोलकर उसका सामान उठाने लगती है। इसी बहाने नेहा ने उस औरत का नाम पूछ लिया तो उस औरत ने अपना नाम मेघा बताया। मेघा बहुत ही अमीर घर की लग रही थी और नेहा को अमीर बनने का जुनून था, इसीलिए वह उस औरत से बातचीत करने लगी, और बातचीत करते हुए नेहा ने उस औरत को उसकी कार तक ड्रॉप किया। इसी बहाने नेहा ने अपनी ब्यूटी पार्लर का भी जिक्र किया। नेहा के ब्यूटी पार्लर में काम करने के कारण मेघा उससे मिलने आया करती थी, क्योंकि जब नेहा ने अपनी ब्यूटी पार्लर का जिक्र किया था तो मेघा ने नेहा के ब्यूटी पार्लर में ही जाने को सोचा, क्योंकि नेहा दिखने में बहुत ही मासूम लगती थी और उसका मेघा के साथ बर्ताव भी बहुत ही अच्छा था। तो दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो गई। बातों बातों में ही नेहा को मेघा के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। मेघा का पति बैंक में मैनेजर था और वह शहर के बाहर पोस्टेड था। मेघा अपनी बेटी और सास के साथ श्रीनगर में स्थित एक बड़े से मकान में रहती थी। ये सारी बातें नेहा को पता चल गई थी, क्योंकि नेहा और रोहित शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के पास पैसों की तंगी थी। शादी के बाद भी क्या ऐसे ही घुट घुट कर जिएंगे? अरे मजा तो तब है जब कम से कम मेघा के जैसा बंगला हो, गाड़ी हो और खूब सारे पैसे हो। बस यही सब नेहा के सातिर दिमाग में चल रहा था, और वह मन ही मन मेघा की तरह अमीर बनने को सोच रही थी। मेघा से दोस्ती होने के कारण नेहा उसके घर पर 2-3 बार जा चुकी थी। मेघा की अमीरी और उनके बीच के संबंध का जिक्र जब नेहा ने रोहित के साथ किया तो उन दोनों के दिमाग में एक खतरनाक प्लान सूझता है। नेहा ने रोहित के साथ आइडिया शेयर किया कि वो 3 औरत ही घर में रहती है। उनके पास बहुत सारा पैसा है और जेवरात भी है, जिन्हें हम बहुत ही आराम से लूट सकते हैं। नेहा की इस बात को सुनकर उसका बॉयफ्रेंड रोहित बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद कुछ सोचकर पूरा प्लान तैयार करने लगा, और उसने इस प्लान को तैयार करने में अपने दोस्त मनोज से भी हेल्प ली। मनोज भी इस साजिश में हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। दौलत के लिए नेहा ब्यूटी पार्लर के अलावा और कई जगह भी काम करती थी, जैसे टेली कॉलिंग, मार्केटिंग और कुछ छुपा कर किए जाने वाले गलत काम भी करती थी, जिससे वह बहुत सारा पैसा कमा सके। फिर आ गई वो मनहूस घड़ी जिस दिन इस खतरनाक काम को अंजाम देना था। 19 जून 2011 दोपहर का समय था। नेहा अपने प्लान के मुताबिक मेघा के घर पर पहुंचती है।
वह किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कंपनी का फॉर्म भरवाने किसी अर्जेंट का बहाना बनाकर उसके यहाँ गई थी। मेघा नेहा को अपने घर देखकर बहुत ही खुश हुई। उसने नेहा को बैठने के लिए कहा और वह चाय बनाने के लिए चली गई। नेहा ने जब देखा उसके पास कोई नहीं है तो उसने रोहित और मनोज को फोन करके मेघा के घर बुला लिया। रोहित और मनोज अपने प्लान के मुताबिक मेघा के घर के पास पहले से ही आकर खड़े थे। नेहा के फोन का इंतजार कर ही रहे थे और जैसे ही नेहा का फोन आता है वो दोनों घर में दाखिल हो जाते हैं। वो लोग जैसे ही घर में घुसते हैं तभी मेघा अंदर से चाय लेकर आती है। तो उसने अपने घर में 2 अजनबियों को देखा और पूछा कि तुम लोग कौन हो। तभी रोहित ने मेघा के सिर में गोली मार दी। तो गोली की आवाज सुनकर मेघा की बेटी असलेसा और सास रोहिणी उस कमरे में दाखिल हुए जिस कमरे से गोली चलने की आवाज आई थी। तो अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मेघा लहूलुहान पड़ी हुई है। वो लोग इसे देखकर डर गए। उन दोनों के कमरे में दाखिल होते ही रोहित इन दोनों पर भी पिस्टल से गोली मारने के लिए पिस्टल को आगे करता है। तभी पिस्टल में कुछ खराबी आ जाती है। पिस्टल में खराबी होने के कारण रोहित और मनोज ने उन दोनों को चाकू से वार करके मार डाला। थोड़ी ही देर पहले जो परिवार हंसी खुशी से अपने घर में आराम से रह रहा था, चंद मिनटों में उसी परिवार की 3 पीढ़ियां फर्श पर लहूलुहान पड़ी थी। इनकी सिर्फ इतनी ही गलती थी कि उस लड़की पर विश्वास किया था जो विश्वास के लायक नहीं थी, जिसका एक ही मकसद था सिर्फ इनके परिवार को लूटना। उसके बाद इन लाशों के शरीर पर पड़े गहने नेहा उतार लेती है। गहने उतारने के बाद नेहा उन दोनों के साथ मिलकर पूरे घर में कैश को ढूंढती है और जितना पैसा मिलता है सब लूटकर ये तीनों फरार हो जाते हैं। तीनों ने यह नहीं सोचा था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ये कहावत बकवास है, ऐसा उन्हें लगता था। लेकिन कुछ ही दिनों में सुर्खियों में आ चुकी इस तेहरी हत्याकांड की छानबीन कर रही पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया। 36 गवाहियों के साथ 58 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। दरअसल बंदूक में खराबी आने के कारण एक गोली रोहित के पैर को छूकर निकल गई थी, तो उसने पास ही में एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया था, जिससे पुलिस को सबूत ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और तीनों पकड़े गए। थोड़ी सी दौलत की लालच में आकर एक परिवार के 3 औरतों को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया कि उनके पूरे शरीर पे जख्म मिले। उन लोगों ने चाकुओं से उन पर इतने वार किए जिन्हें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इतने निर्दयी कातिलों के लिए किसी रहम की गुंजाइश नहीं की जा सकती थी। इसलिए कोर्ट ने इस मामले को रेरेस्ट ऑफ द रेयर करार देते हुए तीनों को हर कत्ल के लिए एक फांसी की सजा सुनाई थी। इसलिए तीनों को 3 बार फांसी पर लटकने की सजा हुई। उसके बाद उन्होंने अपने मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। हालांकि बाद में जेल में इनके अच्छे बर्ताव के कारण इनकी फांसी की सजा को माफ करके उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दी गया। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। अगर आपके अंदर भी वो डिटेक्टिव है जिसे ट्रू क्राइम केसेज पसंद है, तो ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।